हेलो फ्रेंड्स, जय श्री केदारनाथ। कैसे हैं आप? आई होप कि सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आना चाहते हैं, जो यात्री यात्रा करना चाहते हैं केदारनाथ धाम की, उन सभी यात्रियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूं। फिलहाल आप सोनप्रयाग में देख रहे हैं कि एक बार फिर यात्रियों की जो चहल पहल है वो शुरू हो गई है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ पैदल मार्ग तक जो यात्री अभी यात्रा पर निकले हैं उनकी पूरी अपडेट देने वाली हूं। साथ ही आपको केदारनाथ धाम के भी लाइव दर्शन कराने वाली हूं, क्योंकि आज से यानी 27 अगस्त से केदारनाथ की जो पैदल यात्रा है वो शुरू हो गई है। लेकिन रास्ता थोड़ा डाइवर्ट है अभी। और दोस्तों, जिस रास्ते से आप सोनप्रयाग से गौरीकुंड पहुंचते थे वो 7 सितंबर के बाद शुरू होगा, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं ये रास्ता अभी बन रहा है। और इसी रास्ते से आप 5 सितंबर के बाद सोनप्रयाग से टैक्सी के द्वारा गौरीकुंड पहुंच सकते हैं। तो जो यात्री पैदल ट्रैक नहीं करना चाहते, जो यात्री अपना जो सामान है वो पैदल नहीं लेकर जाना चाहते, उन सभी यात्रियों के लिए बहुत बड़ी अपडेट है कि सोनप्रयाग से केदारनाथ धाम तक और सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक जो लोकल टैक्सी चलती हैं वो 7 सितंबर के बाद चलना शुरू हो जाएगी। तो आपको पैदल ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सोनप्रयाग से जैसे ही आप पहले लोकल टैक्सी के थ्रू गौरीकुंड पहुंचते थे, ऐसे ही आप जाएंगे। और दोस्तों, आपको गौरीकुंड से भी पिट्ठू, पालकी और जो खच्चर की सुविधा है वो 7 सितंबर के बाद मिलना शुरू हो जाएगी। तो आप खच्चर घोड़े से ना जाकर आप पिट्ठू से जा सकते हैं, पालकी से जा सकते हैं। और आगे मैं आपको दिखाऊंगी कि रास्ते कितने बन चुके हैं, जो केदारनाथ पैदल मार्ग के रास्ते हैं वो कितने बन चुके हैं। और आज ही कुछ यात्री निकले हैं केदारनाथ की यात्रा पर, जो आप इस वीडियो में लाइव देखने वाले हैं। तो दोस्तों, अगर आप केदारनाथ की यात्रा पर आना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए, और जो नंबर दिए गए हैं आप उन पर कॉल करके अपने लिए ऑनलाइन गाड़ी भी बुक करवा सकते हैं। और दोस्तों, अभी आप रास्ते देख रहे हैं कि यहाँ कल तक बहुत ज़्यादा जो लैंडस्लाइड है वो हो गई थी, काफ़ी खतरनाक लैंडस्लाइड थी और रास्ते भी दिखाई नहीं दे रहे थे। लेकिन जैसा आप देख रहे हैं कि पैदल मार्ग कुछ हद तक बन गया है, जिसमें यात्री पैदल आ जा सकते हैं। तो दोस्तों, अभी आप अगर यात्रा पर आ रहे हैं तो आप पैदल ट्रैक कीजिए, क्योंकि आप जैसा देख रहे हैं इतने यात्री अभी यात्रा पर निकले हैं। लेकिन ये वही रास्ता है जिस रास्ते को इन यात्रियों को जो लैंडस्लाइड में फंस गए थे, इसी रास्ते से उनको वापस लाया गया था। तो दोस्तों, अभी ये यात्री सोनप्रयाग से पैदल ट्रैक कर रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं ये पैदल ट्रैक का मार्ग है जो काफ़ी बन चुका है और इनको लोकल टैक्सी की सुविधा नहीं मिलेगी अभी। तो अगर आप यात्रा पर अभी आना चाहते हैं तो जैसा मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ कि आपको अभी पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। अदरवाइज़ आप 5 सितंबर के बाद यात्रा पर आ सकते हैं, तो आपको लोकल टैक्सी की भी सुविधा मिलेगी गौरीकुंड सोनप्रयाग से। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो घोड़े खच्चर है उन पर जो केदारनाथ में जो सामान ढोया जाता है वो भी शुरू हो चुका है। आज 27 अगस्त से सभी कार्य जो केदारनाथ पैदल मार्ग में जो यात्री जा रहे हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं, पैदल ट्रैक कर रहे हैं सोनप्रयाग से। तो दोस्तों, अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आपको सोनप्रयाग से ही पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। और केदारनाथ में जो आप ये यात्री देख रहे हैं ये सभी यात्री हेलीकॉप्टर के द्वारा अभी केदारनाथ आए हैं। और जो यात्री आज निकले हैं वो आज शाम तक या सुबह तक केदारनाथ पहुंच जाएंगे। तो दोस्तों, अगर आप यात्रा पर आने की प्लानिंग कर रहे हैं और आप पैदल ट्रैक करना चाहते हैं तो आप अभी आ सकते हैं। अदरवाइज़ आपको 5 सितंबर के बाद सारी फैसिलिटी पैदल मार्ग पर मिल जाएगी। पिट्ठू पालकी की सुविधा आपको मिल जाएगी। और दोस्तों, सोनप्रयाग से जो गाड़ी आपको गौरीकुंड छोड़ती है उसकी सुविधा भी आपको मिल जाएगी। आपको सोनप्रयाग से पैदल ट्रैक करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप 5 सितंबर के बाद यात्रा पर आते हैं। लेकिन अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, लेकिन आपको सोनप्रयाग से लेकर केदारनाथ धाम तक पैदल ट्रैक करना पड़ेगा। और ज़्यादातर सुविधा भी आपको पैदल मार्ग में नहीं मिलेगी। खाने पीने का सामान भी अभी आपको अपनी साथ लेकर ही चलना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक प्रॉपर तरीके से जो
केदारनाथ की यात्रा है वो शुरू नहीं हुई है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से अभी कोई अनाउंसमेंट नहीं हुई है कि यात्रा कब से शुरू हो रही है, लेकिन इतना तय है कि आज से यात्री पैदल ट्रैक पर निकल पड़े हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं, और अगर आपको पूरी फैसिलिटी चाहिए पैदल मार्ग में तो आप 7 सितंबर के बाद यात्रा की प्लानिंग बनाइए। उस टाइम आपको हर सुविधा प्रोवाइड की जाएगी जो आप डिज़र्व करते हैं। तो अभी आप केदारनाथ धाम के दर्शन कीजिए, और मौसम देखिए आप यहाँ का, इतना अच्छा मौसम हो रहा है, ना बारिश है ना धूप है, इतना अच्छा मौसम आपको इसी टाइम देखने को मिलता है। और दोस्तों, अक्टूबर मंथ में केदारनाथ में बहुत ज़्यादा बर्फ़ पड़ने वाली है। तो अगर आप केदारनाथ में बर्फ़बारी देखना चाहते हैं तो आप अक्टूबर के मंथ का प्लान बनाइए घूमने का, क्योंकि 27-28 अक्टूबर के आसपास केदारनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। आप उससे पहले ही आने की प्लानिंग कर सकते हैं, और फिलहाल आप केदारनाथ धाम के लाइव दर्शन कीजिए। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैं आपको अपनी हर वीडियो में बताती हूँ, हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम। जैसे ही सितंबर अक्टूबर के लिए अब यात्रा शुरू हो चुकी है चारों धामों की एक बार फिर, तो आप अगर पैकेज लेना चाहते हैं हमारी ट्रैवल एजेंसी के द्वारा तो आप ले सकते हैं। और पैकेज में हम यात्रियों को क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं, आप कॉल करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करवाना चाहते हैं एडवांस में, तो सबसे अच्छी बात आपके लिए क्या होती है कि आप जब टाइम टू टाइम हरिद्वार आते हैं, एक तो आप जो परेशानी होती है आपको गाड़ी ढूंढने में, उससे आप बच सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, आपको जो न्यू गाड़ी हम देते हैं, अगर आप एडवांस बुकिंग करवाते हैं तो हम आपके लिए बिल्कुल न्यू गाड़ी रोकते हैं। और हमारी ट्रैवल एजेंसी में जितनी भी गाड़ियां हैं सभी न्यू मॉडल हैं, 2022, 23, 24 मॉडल आपको मिलेगी। और जो ड्राइवर होते हैं वो भी एक्सपर्ट होते हैं, जो पहाड़ों पर चलने के लिए एक्सपर्ट होते हैं, और आपको पूरी जर्नी अच्छी तरीके से सेफली कराकर वापस हरिद्वार ड्रॉप कर देते हैं। तो दोस्तों, सबसे अच्छी फैसिलिटी हमारे जो ट्रैवल एजेंसी के द्वारा मिलती है वो यात्रियों का सेटिस्फेक्शन मिलता है, क्योंकि अभी तक किसी भी यात्री के द्वारा कोई भी कंप्लेन हमें आज तक नहीं मिली है। इसीलिए दोस्तों, अगर आप एडवांस में बुकिंग करवाना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं और पूरी जानकारी ले सकते हैं। फिलहाल आप केदारनाथ का व्यू देख रहे हैं, कितना अच्छा है। शाम होते होते वहाँ का जो मौसम है वो एकदम चेंज हो जाता है, कोहरा आ जाता है और शायद बारिश भी होने लग जाती है। सुबह के टाइम अच्छी खासी धूप निकलती है, लेकिन जैसा ही सभी कहते हैं कि जो केदारनाथ का मौसम है उसका कुछ पता नहीं है, कब बारिश, कब धूप, कब वहाँ पर जो बर्फ़बारी है वो होने लग जाए, कुछ पता नहीं चलता। इसीलिए अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं, जैसा कि आपको अभी पता है कि 27 अगस्त से यात्रा पैदल शुरू हुई है, जो यात्री अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो उनको अपना सारा ज़रूरत का सामान अपनी साथ रखना पड़ेगा। उनको रास्ते में कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ना ही ठहरने की फैसिलिटी मिलेगी, ना ही उनको खाने पीने की कोई सुविधा मिलेगी। इसीलिए अगर आप अपने रिस्क पर अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो अपनी ज़रूरत का सामान भी आपको ही अपने साथ रखना पड़ेगा, क्योंकि उत्तराखंड सरकार की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है वो 5 सितंबर के बाद की है। 5 सितंबर के बाद आपको सारी सुविधाएं प्रोवाइड कराई जाएंगी पैदल मार्गों पर। सोनप्रयाग से लेकर गौरीकुंड तक आपको टैक्सी मिलेगी, और आगे आपको पिट्ठू, पालकी जो भी आप लेना चाहते हैं सब अवेलेबल रहेंगे। तो अभी अगर आप यात्रा पर जा रहे हैं तो अपने रिस्क पर जा सकते हैं, क्योंकि जो सोनप्रयाग से गौरीकुंड मार्ग जाता है वो थोड़ा अभी बनना अभी रह गया है, उसको थोड़ा 2-3 दिन का टाइम लगेगा, जिसमें आप लोकल टैक्सी के द्वारा जा सकते हैं। इसीलिए सोनप्रयाग से दूसरा रास्ता डाइवर्ट किया गया है जो केदारनाथ जाता है। तो दोस्तों, उसी रास्ते से अभी पैदल यात्री जा रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि केदारनाथ का जो मौसम है उसका कुछ पता नहीं चलता। आप देख सकते हैं कि शाम होते होते केदारनाथ में बारिश का मौसम हो ही जाता है। तो दोस्तों, यही नज़ारा देखने के लिए और भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए सभी यात्री यहाँ पर सबसे ज़्यादा आते हैं। तो दोस्तों, जो यात्री हमें कमेंट्स कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि पैदल यात्रा कब शुरू होगी, उन सभी यात्रियों को मैं बताना चाहूँगी कि केदारनाथ की पैदल यात्रा आज से शुरू हो गई है।
लेकिन जो यात्री अभी जा रहे हैं वो सिर्फ अपने रिस्क पर जा रहे हैं। उनको सोनप्रयाग से कोई सुविधा नहीं मिल रही है, वो पैदल ट्रैक कर रहे हैं केदारनाथ धाम तक। लेकिन अगर आप सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं, सोनप्रयाग से आप टैक्सी चाहते हैं जो आपको गौरीकुंड छोड़ेगी, और गौरीकुंड से आप पालकी, पिट्ठू या घोड़े खच्चर की सुविधा चाहते हैं, तो वो आपको मिलेगी 5 सितंबर के बाद। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप कैसे जाना चाहते हैं केदारनाथ की यात्रा पर। और अगर आप 7 सितंबर के बाद यात्रा की प्लानिंग करते हैं तो आपको सोनप्रयाग से टैक्सी मिलेगी लोकल, जो आपको गौरीकुंड छोड़ेगी, और गौरीकुंड से आपको पिट्ठू पालकी भी मिलेंगे जो आपको केदारनाथ धाम तक पूरी यात्रा पर ले जाएंगे। तो दोस्तों, आपके ऊपर डिपेंड है कि आप खतरों से खेलना चाहते हैं या आपको सेफ्टली यात्रा करनी है केदारनाथ धाम की, क्योंकि अभी जो यात्री जा रहे हैं उनको सेम रास्ते से नहीं जाने दे रहे हैं, उनको उसी रास्ते से जाना पड़ रहा है जिस रास्ते से यात्रियों को बचाया गया था और सोनप्रयाग वापस लेकर आया गया था। तो उस साइड से रास्ता बनाया गया है। तो दोस्तों, अगर आप अभी यात्रा पर आ रहे हैं तो आप आ सकते हैं, केदारनाथ की यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि 27 अगस्त से सभी यात्रियों के लिए यात्रा खोल दी गई है। और जो आपको अच्छी तरीके से सुख सुविधाएं मिलेंगी वो आपको मिलेंगी 7 सितंबर के बाद। तो दोस्तों, अभी आप केदारनाथ के दर्शन कर रहे हैं, ये वही यात्री हैं जो अभी हेलीकॉप्टर के द्वारा आ रहे हैं, और सामने आप चमचमाता हुआ गोल्डन कलर का देख रहे हैं, वो गर्भगृह है। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर हमसे कॉल कीजिए, अपनी एडवांस बुकिंग करवाइए, क्योंकि हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं हम केदारनाथ धाम के लिए, चारों धामों की यात्रा के लिए। अगर आप पैकेज लेना चाहते हैं वो भी अवेलेबल है, और पैकेज में हम आपको क्या क्या सुविधाएं प्रोवाइड करते हैं उसकी पूरी अपडेट भी आप कॉल करके ले सकते हैं। और दोस्तों, जैसा मैं आपको बताती हूँ, हमारी जो गाड़ियाँ होती हैं वो नीट और क्लीन होती है और बिल्कुल न्यू मॉडल होती है। तो दोस्तों, घबराने की कोई बात नहीं है। काफ़ी लंबे समय से हम हरिद्वार ऋषिकेश से बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करते आ रहे हैं, तो किसी भी कस्टमर को अभी तक कोई भी शिकायत का मौका अभी तक नहीं मिला है। और दोस्तों, ड्राइवर भी फैमिली वाले होते हैं जो आपको फैमिली की तरह ट्रीट करते हैं और आपको चारों धामों की यात्रा सिक्योरली करा कर लाते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉल कीजिए। और गर्भगृह के दर्शन और आपको ये जानकारी कैसी लगी, प्लीज़ आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, जो यात्री हमें कमेंट्स करते थे और जो हमसे फ़ोन करके पता करते थे कि यात्रा कब शुरू होगी, उन सभी यात्रियों को जानकारी मिल गई होगी कि 27 अगस्त से आप अपने रिस्क पर यात्रा पर जा सकते हैं, क्योंकि पैदल रास्ते खुल गए हैं। लेकिन अगर आप सारी सुख सुविधाएं चाहते हैं पैदल मार्ग पर जो आपको पहले मिलती थी, वो आपको 7 सितंबर के बाद मिलेगी। घोड़े, पालकी, पिट्ठू सारी सुविधाएं मिलेगी, रास्ते में खाने पीने की सारी सुविधाएं मिलेंगी, वो मिलेंगी आपको 7 सितंबर के बाद। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप अभी आना चाहते हैं या 5 तारीख के बाद आना चाहते हैं। तो दोस्तों, करते रहिए आप बाबा केदारनाथ धाम के दर्शन, और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जिन यात्रियों को पता नहीं है कि यात्रा कब शुरू हो रही है और वो यात्रा पर आना चाहते हैं, तो आपके थ्रू उनको पूरी जानकारी मिल सके। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। हर हर महादेव।